हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल टेकहुड आईटीआई में। तो आज से हम टेकहुड आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल पे महत्वपूर्ण जीके जीएस की क्लास देखेंगे, जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन रहेगा। इसलिए सभी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी छोटे छोटे वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, एक वीडियो में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे और 10 से 15 क्वेश्चन याद करने की कोशिश इसी क्लास में कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी हमारे साथ इस क्लास को करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को ले जाएंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है जीके जीएस की क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज हो गया या जनरल साइंस हो गया, हर एक एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन रहता है, चाहे वो आईटीआई से हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे ग्रुप डी, चाहे एसएससी, यानी अन्य एग्जाम, सभी एग्जाम में जीके जीएस का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आज से हम पूरा का पूरा जीके जीएस की क्लास को लगातार एवरीडे करेंगे, ताकि हमारा बेसिक से लेकर एडवांस तक मजबूत हो जाए। ठीक है, इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर की क्लास आज का मेरा हो जाएगा। पहला नंबर क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस राजा प्रतापी राजा से है? यानी भारत नाम, यानी जो हमारा देश का नाम क्या है, भारत पड़ा, तो ये कौन से प्राचीन राजा थे या प्राचीन काल के जो राजा थे उसके नाम पर यह भारत नाम पड़ा था? महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी में कह रहा है भरत चक्रवर्ती और ऑप्शन डी में कह रहा है अशोक मौर्य। तो भारत नाम की जो उत्पत्ति हुआ था ना, ये यहीं से हुआ था, भरत चक्रवर्ती प्राचीन काल के राजा प्रतापी राजा से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भरत चक्रवर्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास काफी बेहतर लगेगा और मैं आप सभी को तैयारी ऐसा करवाऊंगा जिससे आप सभी का जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। तो देखिए भारत का, मद्रास मतलब चेन्नई। ठीक है, तो कह रहा भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो यहाँ पे है ना, भारत का अगर सबसे बड़ा शहर की बात करें तो मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह भारत का चारों शहर का ही नाम है। ठीक है, मुंबई हो गया, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई, ये मद्रास लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन? तो मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए तीसरे नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? देखिए अब यहाँ पर एक होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक होता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो यहाँ पर दिया ही नहीं किसके दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा राज्य सीधे पूछ दिया। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कहने का मतलब सीधे पूछ रही है, यानी कौन ऐसा राज्य जो सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी ही होगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम चौथे नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29, 28, 29, 36 या 15? तो देखिए भारत में अगर राज्यों की संख्या पूछे तो आप सभी को बताना है 28 है। कितना है? 28। एक आप सभी को मालूम है जम्मू कश्मीर था जो हट गया है, तो इसलिए भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। तो चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत का सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। गंडकी नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी? यहाँ पे पूछा है भारत का सबसे लंबी नदी कौन है। तो लंबी नदी पूछे जब भी आपसे कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, तो हो जाएगा गंगा नदी। भारत का सबसे शुद्ध नदी कौन है? तो यही हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, शुद्ध नदी पूछे फिर भी गंगा नदी, और लंबी नदी पूछे फिर भी गंगा नदी ही हो जाएगा। गंगा नदी कहाँ है? तो बिहार में है, पटना जिला के किनारे पे। ठीक है, यानी गंगा नदी के किनारे पटना जिला बसा हुआ है, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। आइए छठा नंबर क्वेश्चन, काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? वहां पे लंबी पूछा था, यहाँ पे पूछ दिया है कि चौड़ा नदी कौन है। देखिए लंबाई कैसे, तो लंबाई ये हो गया लंबा, और चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई में तो ये हो जाएगा ना, एक प्रकार का ये चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल
तो छठे नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। करेक्ट आंसर आपका छठे नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। आइए सातवें नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि रोज हम इस प्रकार के वीडियो देखेंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाएंगे, ताकि जीके जीएस से कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए तो छूटे ना। ठीक है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है, चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार। तो आप सभी को मालूम है भारत का सबसे ऊंची मीनार है जो कुतुब मीनार है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने करवाया। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 72 मीटर है ना, 72 मीटर है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। सातवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बहुत कमाल। आइए अब आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं, काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। वहां पर लंबा नदी पूछा था, यहाँ पे लंबा बांध पूछ रहा है। नदी के किनारे बांध बनाया जाता है, आप सभी को मालूम है, ताकि बिजली की पूर्ति किया जाए। भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध या हीराकुंड बांध या नागा अर्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आठवें नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नौवें नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। नौवां नंबर प्रश्न देखिए काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है। तो देखिए भारत का सबसे लंबी सुरंग पूछ रहा है। ऑप्शन ए चेनानी नौसानी सुरंग, ऑप्शन बी जवाहर सुरंग, ऑप्शन सी मलीगुड़ा सुरंग और ऑप्शन डी में कह रहा है कामशेट सुरंग। तो देखिए भारत का सबसे लंबी सुरंग पूछे तो चेनानी नौसारी सुरंग होता है, इसी को कभी कभी नासरी सुरंग भी कहते हैं, कहीं कहीं नासरी भी लिखा रहता है, नौसारी नासरी इस प्रकार से लिखा रहेगा। ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग आप सभी को मैं बता दूं 9.28 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई यानी इतना बड़ा सुरंग वाली यह सुरंग है। ठीक है, लंबी सुरंग है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का नौवें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। क्वेश्चन रहेगा 10वां और काफी विवेक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा पहले से। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। भारत का ही नहीं बल्कि अब विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति इसे ही माना जाता है। किसको, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिट को। किसे माना जाता है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिट का। कहाँ है, तो गुजरात में। इसका यह बनना कब स्टार्ट हुआ था, तो 2013 में ही बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बनकर कब तैयार हो गया, तो 2018 में यह बनकर तैयार हो गया। यह सरदार सरोवर बांध से है ना लगभग 3.2 किलोमीटर की दूरी पे यह पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने जीके के 10 MPBI प्रश्न का आंसर जाना है। उम्मीद करते हैं यह क्लास आप सभी को बहुत बेहतर लगा हो। अगर इस प्रकार का आप सभी को क्लास चाहिए या कोई सजेशन है, जैसे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दीजिए सर एक क्लास में, या और भी कोई आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है, उस क्वेश्चन को आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आप सभी की कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही वर्क करूँगा और आप सभी के सामने अच्छे कंटेंट पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।